नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा की शुरुआत हो और उसके बाद आप ओपिनियन क्रिएट करें किसी इंडिविजुअल या कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी को देशद्रोही और किसी को देशभक्त करार दे। इससे पहले दो चार आंकड़े सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा में हम आते हैं। आंकड़ा ये है कि भारत में बहुत सारी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज हैं। उसमें से स्टेट से बहुत सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, यानी केंद्र सरकार को जाता है। और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के पास जो पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसको दोबारा केंद्र सरकार राज्यों में वितरित करती है। कुछ कुछ हिस्सा एजुकेशन में, कुछ हिस्सा आर्मी में, अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार उस पैसे को खर्च करती है। पर एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा वापस राज्य सरकारों को देती है। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में यदि समझें, यदि महाराष्ट्र सरकार टैक्स के रूप में 100 रुपए देती है, उसको 7 रुपए 7 पैसे मिलते हैं वापस केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं यदि अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार को एज अ टैक्स 100 रुपए देती है, तो उसको 4800 रुपीज मिलते हैं। अब तो आप बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों, यानी अरुणाचल प्रदेश को 4800 रुपए और महाराष्ट्र को 7 रुपए 7 पैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी चर्चा हम बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उससे पहले कि हम बहुत सारी चीज़ें समझें, इसी से जुड़ी हुई है रिसेंट कंट्रोवर्सी। भाई, कर्नाटका के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है डीके शिव कुमार, और उन्हीं के भाई साहब है डीके सुरेश, जो कि कांग्रेस पार्टी से बेंगलुरु रूरल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने एक बकवास करी। और बकवास क्या है? इन्होंने ये बोला कि जो हम एज ए स्टेट, सदर्न स्टेट यानी भारत के दक्षिणी हिस्से के स्टेट, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं उड़ीसा, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कर्नाटक, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं तमिलनाडु, केरल या कि तेलंगाना, अलग अलग सदर्न स्टेट है। अब इनका कहना है कि हम टैक्स के रूप में तो बहुत सारा पैसा देते हैं, पर हमें रिटर्न कम मिलता है, यानी हमारा हक नहीं मिलता। हम टैक्स हम भरते हैं और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नदर्न यानी नॉर्थ इंडिया की स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार, जैसे कि मध्य प्रदेश, या कि और दूसरे स्टेट का आप नाम ले सकते हैं। अब डिस्पैरिटी तो है, इसमें भेदभाव तो है कि भाई अरुणाचल प्रदेश को 100 रुपए दिया, 4800 रुपए मिला। महाराष्ट्र जैसी स्टेट को 100 रुपए दिया तो 7 रुपए 7 पैसे ही मिले। तो भेदभाव तो है, पर ये भेदभाव कैसा है और ये समझ लीजिए। तो देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि डीके सुरेश ने ऐसा क्यों बोला। इसलिए बोला कि देखिए, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। तो उन्होंने अभी क्या है कि बजट पास किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और कांग्रेस के लीडर्स को कुछ इस प्रकार से इसको अपोज करना ही था। पर उनके जो अपोज करने का तरीका बिल्कुल वाहियात है, क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन की व्यवस्था है और कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, और होगा भी क्यों? क्या कर्नाटक जैसे स्टेट में देशभक्त नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। अब कुछ लोगों की मानसिकता को हम क्या ही कहें। अब जो भेदभाव है, जो इस प्रकार का अंतर है, इसको समझ लीजिए। महाराष्ट्र वर्सेस अरुणाचल प्रदेश की जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, वो इतना भेदभाव क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा भारत के संविधान का आर्टिकल 280। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 280, जिसमें एक फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की जाती है। अभी जो वर्तमान वर्ष है, उसमें 15वां फाइनेंस कमीशन गठित किया हुआ है और वो वर्क करता है। अब आते हैं कि भेदभाव क्यों होता है। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि केंद्र सरकार में अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरेटरी से जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है, जो भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, उसको इस रूप से वितरित करे कि एक बैलेंस बनाया जा सके। यानी कुछ भारत में डेवलप्ड स्टेट है और कुछ अंडर डेवलप्ड है, और कुछ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यदि महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो ये ऐसे स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। और ऐसे स्टेट जैसे ईस्ट के स्टेट है, जो त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इवन मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं लग पा रही। लॉ एंड ऑर्डर की भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है।
अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी स्टेट में हो ना हो, इससे क्या, देखिए जो केंद्र सरकार है वो मुखिया के रूप में कार्य करता है और उसको इस बात की हमेशा से चिंता होती है कि अलग अलग स्टेट के मध्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और भी वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जा सके। यहाँ यानी वहाँ पे यानी वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़, मेडिकल की फैसिलिटीज़ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से डेवलप किया जा सके। इसीलिए जो फाइनेंस कमीशन है, ऐसे स्टेट को जो बिल्कुल ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में है या कि जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल कम है, तो उसको उनका टैक्स से भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है और जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन उससे भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और इसी बात को कुछ सदर्न स्टेट के पॉलिटिकल लीडर हैं उसको इशू बनाते हैं और ये बोला जाता है कि हमारा हक छीना जा रहा है। अच्छा, उनका भी क्या लॉजिक है, अभी थोड़े से ये भी समझ लीजिए, जिसका कनेक्शन है भारत की जनगणना से। देखिए जो सदर्न स्टेट है वो बोलते हैं कि ये बात स्टार्ट होती है 1971 से। 1971 से केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला जाता है कि सभी राज्य की सरकारें अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि जो जनसंख्या विस्फोट नॉट वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट बोला जाएगा कि जो जनसंख्या विस्फोट की समस्या है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करने का आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, जिसमें जो सदर्न स्टेट है काफ़ी आगे हुई और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। पर जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंस कमीशन द्वारा, उसमें अलग अलग पैरामीटर, जिसमें ये भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि किस किस स्टेट में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है या कि कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब सदर्न स्टेट का या कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर का ये कहना है कि हमने तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया और हमारा आप जो टैक्स पेयर का पैसा है वो भी कट कर रहे हो, तो हमारे साथ तो दोहरा अन्याय होता है। बोले तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए। और इसका उनको घाटा एक जगह और लगता है, जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होती है वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या कि जनसंख्या का घनत्व मैटर करता है और वहाँ भी उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और फाइनेंशियली उनके रिप्रेजेंटेशन में या कि उनकी वोट की वैल्यू में कमी आकी जाती है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो उचित हक है वो छीना जा रहा है और इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। अब ये चर्चा कि फाइनेंस कमीशन क्या सभी स्टेट को बैलेंस करने के लिए अच्छा कर रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि जो साउथ इंडिया की स्टेट है उनका बिल्कुल लॉजिक सही है और उनको उनके टैक्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए? आपका क्या विचार है और इस बारे में भी आपका क्या कहना है? डीके सुरेश जैसे पॉलिटिशियन इस मुद्दे को लेके अलग देश ही बनाने की बात करते हैं, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।